बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। अपने आलस की वजह से वो ना तो कुछ काम करता ना काम के बारे में ज्यादा सोचता। बस इधर उधर से किसी तरह अपने खाने की व्यवस्था कर लेता था। एक दिन वह व्यक्ति यूं ही टहलते टहलते जंगल की तरफ चले गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाकर उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही है। उसका एक पैर टूट गया था। लोमड़ी की ये हालत देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि इस जंगल में अभी तक ये लोमड़ी जिंदा कैसे है, इसका किसी ने शिकार नहीं किया, इसे खाने के लिए मांस कैसे मिलता होगा। वह व्यक्ति लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि इसके खाने की व्यवस्था कैसे होती है। तभी उस व्यक्ति को शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह डर गया और तुरंत ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। थोड़ा ही देर में जंगल की तरफ से तेजी से दौड़ता हुआ एक शेर आया। शेर के मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा था। शेर की दहाड़ सुनकर वो लोमड़ी भी छुप गई। शेर इतना तेज दौड़कर आ रहा था कि उसके मुंह से मांस का एक टुकड़ा वही छूट गया और वो दौड़ता हुआ आगे निकल गया। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने वो मांस का टुकड़ा खा लिया और फिर से छुप गई। वह आलसी व्यक्ति ये सब देख रहा था। वह सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है, एक लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। अब से मैं सिर्फ पूजा पाठ करूंगा और फिर भगवान मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आकर वह आलसी व्यक्ति पूजा पाठ में लग गया और इंतजार करने लगा कि भगवान की कृपा से उसे भी खाना मिल जाएगा। बैठे बैठे 5 दिन गुजर गए लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। भूखे रहने की वजह से वह कमजोर हो गया था और मरने की हालत में पहुंच गया। खाने की तलाश में अब वो इधर उधर भटकने लगा और तभी उसने एक संत को देखा। आलसी व्यक्ति तुरंत ही संत के पास पहुंचा। उसने संत को पूरी बात बताई और पूछने लगा कि भगवान ने अब तक उसके खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया। संत ने उससे कहा कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अपने आलस की वजह से तुम तक वो संदेश भी नहीं पहुंच रहा है। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो जबकि वो लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर थी और तुम अपने आलस की वजह से दुर्बल हो गए हो। भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहता है। तुम भगवान के भरोसे रहना चाहते हो और भगवान तुम्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहता है। आलसी व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई और उसके बाद उसने आलस्य छोड़ने और कर्म करने का फैसला किया।